अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो इन एंगल्स पे हम देखेंगे कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हमें क्वाड्रेंटल एंगल्स का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं। एंगल जो है ये एक हमारे पास कॉमन पॉइंट है और इस कॉमन पॉइंट से हमारे पास 2 रेज पास कर रही हैं और जो फर्स्ट रे है वो हमारी इनिशियल रे है इनिशियल रे, और जिस जगह पे जो आपका एंगल है वो एंड हो रहा है और जो सेकंड रे है वो हमारे पास है टर्मिनल रे। तो जो एंगल है, एंगल थीटा, वो 2 रे से मिलकर बना होता है, इनिशियल रे और टर्मिनल रे। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंटल एंगल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर किसी एंगल की टर्मिनल रे जो है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है तो तब हमारे पास जो एंगल बनता है वो क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाता है। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने प्लेन ड्रॉ किया है। अब इस प्लेन में हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 डिग्री। तो आइए हम देखते हैं, कोई एंगल ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हम 0 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं। तो 0 डिग्री एंगल को हम यहाँ से इस रे से स्टार्ट करेंगे और चूँकि 0 है तो इसकी जो इनिशियल है रे और जो टर्मिनल रे है वो इसी पोजीशन पे आएंगे। सो हमने जो क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन पढ़ी वो हमारे पास है, व्हेन टर्मिनल लाइन लाइज ऑन एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस द एंगल थीटा इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंटल एंगल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 0 डिग्री को देखें तो जो इसकी इनिशियल और जो टर्मिनल रे है वो इसी एक्सिस पे है जो कि हमारा एक्स एक्सिस है। तो जो हमारा 0 है वो क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, तो 90 डिग्री का जो एंगल है वो हम जब ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी इनिशियल रे आएगी जहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पे जाके हमारा एंगल एंड हो रहा है और ये हमारी टर्मिनल रे है। तो जो हमारी टर्मिनल रे है वो वाई एक्सिस पे है। तो टर्मिनल रे अगर हमारी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे एंड होगी तो जो हमारा एंगल है वो क्वाड्रेंटल एंगल होगा। तो जो हमारा 90 डिग्री है वो क्वाड्रेंटल एंगल है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर में हमारे पास जो क्वाड्रेंटल लाइंस हैं, जिसमें एक ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव साइड, एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है और वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड। इन क्वाड्रेंटल लाइंस के ऊपर जो एंगल्स हैं 0 डिग्री, 90, 180, 270 और जो 360 है, ये हमारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। तो हमारे पास जो 0 डिग्री है, 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री और जो 360 डिग्री है, ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इन एंगल्स पे हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री।
तो 0 डिग्री पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 0 डिग्री है, इसकी जो इनिशियल और टर्मिनल रे है वो एक्स एक्सिस पर है। तो जो हमारा एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो 1 0 लाई करेगा, क्योंकि हमारा जो एक्स एक्सिस पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। सो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1 और जो y है उसकी वैल्यू 0 होगी। तो x हमारे पास 1 के इक्वल है एंड y इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट इसकी हेल्प से हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में r का जो रिलेशन पढ़ा था, r की हम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम उस रिलेशन को यूज़ करेंगे। तो r हमारा था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा जो r है वो बनेगा, x जो है वो हमारा 1 के इक्वल है, सो 1 स्क्वायर प्लस, और जो y की वैल्यू है हमारे पास वो है 0, तो 0 स्क्वायर। तो जो r है वो हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 1, और 1 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो r है वो 1 के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं साइन, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और स्टूडेंट्स हमने जो साइन की वैल्यू है वो साइन 0 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम साइन का फॉर्मूला लिखेंगे। और साइन जो है वो, साइन का जो फॉर्मूला है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है। सो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो y और हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो r है। तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास 0 है और जो r है उसकी वैल्यू 1। सो फाइनली हमारे पास जो साइन 0 डिग्री है उसका जो आंसर है वो हमारे पास 0 आया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम साइन की हेल्प से इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेकेंट है। सो हमारे पास जो कोसेकेंट 0 है उसकी वैल्यू बनेगी 0 का रेसिप्रोकल, और 0 का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/0 आएगा। और स्टूडेंट 1/0 जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर 0 आएगा तो दैट टर्म इज अनडिफाइंड। नेक्स्ट स्टूडेंट हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉस 0 डिग्री की। और हमारे पास जो कॉस का फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस है, और यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो है x और हाइपोटेनस है हमारे पास r। और इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 1 है और r जो हमने फाइंड आउट किया, r की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। सो हमारे पास जो cos 0 डिग्री है उसकी फाइनल वैल्यू हमारे पास 1 बनी। तो स्टूडेंट्स cos की हेल्प से हम cos का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट, सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास जो सीकेंट 0 डिग्री है उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 1 का रेसिप्रोकल। सो 1 का रेसिप्रोकल हमारे पास 1 है। सो cos 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1 थी और उसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट, और सीकेंट 0 डिग्री की वैल्यू भी हमारे पास 1 आई। नेक्स्ट स्टूडेंट हम 0 डिग्री पे टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास जो टेंजेंट का फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास y और जो बेस है वो है हमारे पास x। तो इस रिलेशन में हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। y हमारा 0 के इक्वल है और जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। सो हमारे पास जो टेंजेंट 0 डिग्री है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 है
स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम कॉट ज़ीरो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। सो हमारे पास जो कोटेंजेंट ज़ीरो है उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी ज़ीरो का रेसिप्रोकल जो कि है हमारे पास 1/0। और स्टूडेंट्स 1/0 जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड है। सो जो कॉट ज़ीरो है उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा जो नेक्स्ट एंगल है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे हम देखेंगे कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी क्या वैल्यूज आएंगी। सो स्टूडेंट्स अगर हम डायग्राम के थ्रू इसको देखें तो स्टूडेंट्स ये मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो वाई एक्सिस पे है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट है वो हमारे पास है 0, 1। स्टूडेंट चूंकि ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 होगा और जो वाई की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। सो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो 0, 1 है और इस पॉइंट में हमारे पास x जो है वो 0 के इक्वल है और जो हमारा y है वो 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इन वैल्यूज़ की हेल्प से r फाइंड आउट करेंगे। तो r फाइंड आउट करने के लिए हम जो रिलेशन यूज़ करेंगे वो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो स्टूडेंट इस रिलेशन में हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमारा r बनेगा स्क्वायर रूट x की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा जो r बनेगा वो स्क्वायर रूट 1 है और जो स्क्वायर रूट 1 है वो 1 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये हमने r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो चलिए स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन 90 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन 90 डिग्री, साइन जो हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। सो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी साइन 90 इज इक्वल टू y/r और इसमें हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। y हमारा 1 के इक्वल है और r भी हमारा 1 निकला। सो हमारे पास जो साइन 90 डिग्री है उसकी जो वैल्यू है वो 1 आई। तो स्टूडेंट साइन की हेल्प से हम इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास जो कोसेकेंट 90 है उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 1 का रेसिप्रोकल जो कि 1 आएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हम कॉस की फाइंड आउट करेंगे। तो जो कॉस 90 है उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है जो कि x/r के इक्वल है। x की वैल्यू हमारे पास 0 और r की वैल्यू हमारे पास 1 है। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos 90 है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो cos की हेल्प से हम cos का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो सीकेंट 90 की है। तो जब हम 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1/0 और स्टूडेंट्स जो 1/0 है वो हमारे पास अनडिफाइंड है। तो जो सीकेंट 90 की वैल्यू है वो अनडिफाइंड हुई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 90 डिग्री पे हम टेंजेंट की और कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो टेंजेंट 90 है उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस बनेगा और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू y/x के इक्वल है।
यहाँ पे हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास 1 है और x की वैल्यू 0 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी डिनोमिनेटर में 0 है, तो जो टेंजेंट 90 है, टेंजेंट 90 की वैल्यू भी हमारे पास अनडिफाइंड होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो कोटेंजेंट है। चूँकि टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कॉट, तो हमारे पास जो कॉट 90 है उसकी वैल्यू बनेगी जो टेंजेंट की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल। तो 1/0 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0/1। तो स्टूडेंट 0/1 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास 0 आएगा। सो हमने कोटेंजेंट 90 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि 0 आई। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, जब हमारे पास एंगल 180 डिग्री है तो हम उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हम डायग्राम से देखते हैं। हम 180 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है पॉइंट, ये इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे, और ये हमारा जो एंगल है वो 180 डिग्री के इक्वल है। और स्टूडेंट्स अगर हम 180 डिग्री को देखें तो जो हमारा 180 डिग्री है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में इस पॉइंट पर बनेगा, और यहाँ से जब हम 180 का एंगल देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस लाइन पे आकर ख़त्म होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और नेगेटिव साइड पे हमारे पास जो पॉइंट है x की वैल्यू हमारे पास -1 बनेगी, और जो हमारा y है x एक्सिस पे वो 0 होता है तो वो 0 आएगा। सो हमारे पास जो पॉइंट है वो -1 और 0 बना, मतलब यहाँ हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास है -1 और जो y है उसकी वैल्यू है 0। सो इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम r फाइंड आउट करेंगे, और r फाइंड आउट करने के लिए जो हम रिलेशन यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इसमें हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू है हमारे पास -1, तो -1 का स्क्वायर, और जो y है उसकी वैल्यू है हमारे पास 0, सो 0 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का जो स्क्वायर है वो +1 आएगा, और +1 का जो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास फाइनल 1 बनेगा। सो ये हमने r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और साइन जो है वो हमारा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। सो हम साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो y/r। इसमें हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास 0 है और r की वैल्यू हमारे पास है 1। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो साइन 180 डिग्री है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ। तो स्टूडेंट्स साइन 180 की हेल्प से हम इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेकेंट। सो हमारे पास जो कोसेकेंट 180 डिग्री है उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 1/0, और 1/0 जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड, तो ये हमने साइन और कोसेकेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास कॉस 180, और कॉस हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो कॉस का जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो x/r है। तो स्टूडेंट x की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 है, और जो r हमने फाइंड आउट किया वो 1 है।
सो हमारे पास जो cos 180 की वैल्यू है, cos 180 डिग्री की वैल्यू वो हमारे पास बनेगी -1। तो cos का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट है, तो सीकेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए जो cos 180 की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लेंगे। सो हमारे पास जो सीकेंट 180 है वो -1 का रेसिप्रोकल होगा, जो कि हमारे पास -1 आएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो टेंजेंट का फॉर्मूला है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है। सो जो टेंजेंट 180 के लिए हमारे पास रिलेशन बनेगा वो परपेंडिकुलर हमारे पास है y, और जो बेस है हमारे पास वो है x। तो इसमें हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, y हमारे पास 0 के इक्वल है और जो x की वैल्यू है वो हमारे पास -1 है। सो हमारे पास जो टेंजेंट 180 है उसकी वैल्यू हमारे पास बनी 0। सो हमारे पास जो कोटेंजेंट है 180 वो tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल हम लेंगे, तो tan की वैल्यू है हमारे पास 0। तो कोटेंजेंट 180 हमारे पास बनेगा 1/0। सो स्टूडेंट्स हम 1/0 जो है अनडिफाइंड है, तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो उसका मतलब है कि जो आपकी वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 270। तो जब हमारा थीटा 270 डिग्रीज के इक्वल है तो हम देखेंगे कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम 270 डिग्रीज को देखें, इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारी इनिशियल रे है और ये हमारी टर्मिनल रे है। तो हमारा जो एंगल बनेगा वो 270 का, ये हम इनिशियल रे से स्टार्ट करेंगे और ये टर्मिनल रे पे हम एंड करेंगे। तो ये हमारे पास 270 डिग्री बनेगा और 270 डिग्री स्टूडेंट हमारे पास जो नेगेटिव वाई एक्सिस है उस साइड पे आएगा और नेगेटिव वाई एक्सिस पे जो हमारा पॉइंट बनेगा वो 0 और -1 है। सो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 0 है और जो हमारे पास y है उसकी वैल्यू -1 है। सो स्टूडेंट इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम r फाइंड आउट करेंगे और r फाइंड आउट करने के लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे √x² प्लस y²। सो इसमें हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस जो y की वैल्यू है वो है -1, तो -1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स -1 का जो स्क्वायर है वो +1 होगा और जब हम +1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास फाइनल वैल्यू वो 1 आएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने x और y की हेल्प से r फाइंड आउट किया। अब हम इन वैल्यूज़ की हेल्प से साइन, कॉज और टेंजेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे साइन से, साइन 270 से। तो हमारे पास साइन का जो फॉर्मूला बनेगा वो y/r है। y की वैल्यू हमारे पास है -1 और r जो हमने फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स वो है 1। सो हमारे पास साइन 270 की जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास -1 आ गई। तो स्टूडेंट साइन की हेल्प से हम कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास जो कोसेकेंट 270 है उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी -1 का रेसिप्रोकल और -1 का रेसिप्रोकल जो है वो -1 है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस के लिए हमारे पास जो रिलेशन है कॉस 270 डिग्री, कॉस का हमारे पास
फॉर्मूला बनेगा x ओवर r, और x की वैल्यू हमारे पास 0 है और r की वैल्यू हमारे पास 1 है। सो हमारे पास cos 270 की जो फाइनल वैल्यू है वो 0 आएगी। तो स्टूडेंट्स cos की हेल्प से हम सीकेंट की वैल्यू निकालेंगे और cos का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट, तो सीकेंट 270 की वैल्यू जो है वो हमारे पास बनेगी 1/0। और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में 0 है तो ये वैल्यू हमारी अनडिफाइंड होगी। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट 270 और टेंजेंट के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो y/x है, और इस रिलेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास -1 और x की वैल्यू हमारे पास 0। सो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 है तो ये वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट का रेसिप्रोकल लेंगे, तो टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो कोटेंजेंट है। तो कोटेंजेंट 270 डिग्री की जो हमारे पास वैल्यू है वो बनेगी टेंजेंट की वैल्यू का रेसिप्रोकल। तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगी 0/-1, और 0/-1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो स्टूडेंट्स ये हमने 0, 90, 180, 270 पे अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्रीज़ पे क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।